अब मोर वंश का भी आया था दो चार पाँच। मोरवंश जी। अच्छा, साइंस कैसी है? साइंस तो सही है तो सर, हम्म? साइंस ठीक था। अच्छा, बीमारी प्रश्न है? नहीं, बीमारी से नहीं पूछा। केमिकल फार्मूले वगैरह, फिजिक्स सा यूनिट? नहीं। साइंस में कैसे क्वेश्चन, इन्वायरमेंट या इकोसिस्टम वगैरह से रिलेटेड? और सब ठीक से हम जा रहे हैं सर, हमको ट्रेन छूट रहा है सर। चलिए ठीक। आ जाइए। कैसा सर एग्जाम? एग्जाम ठीक था। जी। और कितने का स्कोर किया आपने? 131 नंबर का स्कोर किया है। 131 जी। स्कोर मैथ में किन किन चैप्टर्स क्वेश्चन देखने को मिले? मैथ में आज आपके एडवांस से क्वेश्चन थे, काफी थे, वो पिरामिड से थे। पिरामिड से समबाहु त्रिभुज में बदलना था, पिरामिड से शंकु में बदलना था। मतलब आपको लगभग 4 से 5 क्वेश्चन, और रीजनिंग में जो 12-13 लोगों को करके, और फिर इसके बाद मतलब काफी लंबी रीजनिंग थी आज की। कोडिंग ठीक था, जैसा कि पहले से भी आ रहा है वो वैसा ही था। जीएस ठीक ठाक थी, हिस्ट्री से सवाल थे, पॉलिटी से सवाल थे, चुनाव आयोग वगैरह से सवाल इधर से आपके आए थे, भूगोल से सवाल थे, गारो खासी जयंतिया हिल्स वगैरह के बारे में उन्होंने पूछा हुआ था। और आप कहें इंग्लिश में मिस स्पेल्ड मतलब निकालने के लिए ज़्यादा लगभग 5 से 6 क्वेश्चन आए हुए थे, और नरेशन 2 से 3 क्वेश्चन रहा होगा, ऐसे ही वाइस 2 से 3 क्वेश्चन। और आपको पैरा जंबल भी कम ही थे, वोकैब का पोर्शन ज़्यादा था, वन वर्ड थे, एंटोसिनो थे, ये सब इंग्लिश थी, है ना। फिल इन द ब्लैंक्स करके कुछ ऐसे आया हुआ था। और बात करें हिंदी की, तो हिंदी में आपके रस छंद अलंकार से नहीं आए थे सवाल, तत्सम तद्भव से खूब भर के सवाल थे, अच्छे थे, इजी था। मतलब हिंदी ओवरऑल इजी थी, हिंदी जीएस भी इजी था। मैथ जो अर्थमेटिक चैप्टर है, कुछ क्वेश्चन कैलकुलेटिव थे, बाकी सब मैथ आसान ही थी, लेकिन एडवांस का जो उसने दे दिया था तो वो कठिन सवाल थे। पिरामिड का फार्मूला नहीं पता तो मुझे नहीं पता, मेरे लिए कठिन थे, जाहिर सी बात है, जिसको पता रहा होगा उसके लिए ठीक रहा होगा। और साइंस का मुझे ध्यान तो नहीं आ रहा है। साइंस में फार्मूला वगैरह उन्होंने कुछ पूछे थे, सोडियम बाइकार्बोनेट वगैरह का फार्मूला पूछा था। और इकोलॉजी से सवाल आपके नहीं उठाया उन्होंने। अच्छा, फिजिक्स वगैरह से? फिजिक्स से शायद कुछ इससे, हाँ इससे थे, आइसोटोप्स से थे, सॉरी केमिस्ट्री में आइसोटोप से आपके सवाल आए हुए थे। और फिजिक्स का कोई लॉ, पास्कल वगैरह कुछ ऐसे कुछ लॉ पूछा था उन्होंने, डायरेक्ट वो मतलब सीधा लॉ ही पूछ रहे थे। बायोलॉजी वगैरह में? बायोलॉजी में उन्होंने ये जो विटकर की वर्गीकरण है, इससे सवाल 2 से 3 सवाल उठाए थे। इसमें इन्होंने एक जीव का नाम दे दिया था, पूछा बताना था उसमें कि पहचानिए किस संघ का है। वो कुछ ऐसी 3-4 अक्षर का नाम था, पकड़ में नहीं आ रहा था किस संघ का है, सरीसृप दे दिया था। और आपका मोलस्का दे दिया, मतलब उसने क्या कहते हैं, दोनों को मिक्स किया था, जो मैम मतलब कॉर्डेटा और नॉन कॉर्डेटा दोनों है, उसको दोनों को मिक्स करके उसने दिया हुआ था। और तो यही है। अच्छा, कंप्यूटर में थोड़ा क्या कह सकते हैं कि मतलब अगर आपको प्रैक्टिकली ज्यादा है ना तो थोड़ा आप पकड़ पाएंगे। लैंग्वेज थोड़ी कंप्यूटर की घुमाऊ है, कुछ सवाल थे डायरेक्ट भी थे, जैसे मेमोरी वगैरह से, वायरस से थे, बूट सेक्टर वायरस वगैरह से सवाल आए हुए थे। और आपके मेमोरी से उन्होंने पूछा था, एक आसान सा सवाल पूछा था कि 1 GB को कितने MB कहते हैं, एक इन्होंने इससे सवाल पूछा। मतलब कह सकते हैं 7-8 सवाल बहुत नॉर्मल थे, जो सभी से कर लिए गए होंगे, लेकिन कुछ सवाल थे, कुछ तो समझ में ही नहीं आ रहा था कि कहाँ से उन्होंने उठाया है सवाल। ये था वगैरह से, नेटवर्किंग वगैरह से, नेटवर्किंग से आया था, वो SI मॉडल से आया हुआ था। डायरेक्ट उन्होंने पूछा था कि कौन सा मॉडल काम करता है, तो SOI OSI ऐसे करके ऑप्शन दिए हुए थे। लैंग्वेज वगैरह में भी क्वेश्चन देखने को मिले? इससे नहीं आए थे, कंप्यूटर में लैंग्वेज से कोई सवाल नहीं आया था। अच्छा, जीके में इतिहास वगैरह से क्वेश्चन, हिस्ट्री से? हाँ, हिस्ट्री से क्वेश्चन आए हुए थे, मुझे याद नहीं आ रहा है फिलहाल, पर संविधान से तो आए हुए थे सवाल। उन्होंने चुनाव आयुक्त के बारे में सवाल पूछा, 2 सवाल पूछे उन्होंने, एक बार कार्यकाल करके उनसे पूछा और एक बार स्टेटमेंट में कुछ दिया हुआ था, चुनाव आयोग के बारे में बताइए, पहचानिए कौन सा संगत है, ऐसे करके। तो इससे था। और भूगोल से अपने आपको बताया हमने कि वहां से पूछे गए थे, क्या कहते हैं, पूर्वोत्तर भारत से। ये था, फेयर भी था। MP GK से नहीं, MP GK से शायद नहीं आया क्वेश्चन। अच्छा, बैंकिंग से रिलेटेड क्वेश्चन वगैरह ये पूछा था। करंट अफेयर में आपके लता मंगेशकर पुरस्कार, ये पूछा था। करंट अफेयर 4-5 क्वेश्चन, 6 क्वेश्चन के आसपास करंट अफेयर थे। अच्छा, मैनेजमेंट में कैसा क्वेश्चन है? मैनेजमेंट में बैंकिंग का ही क्वेश्चन ज्यादा, उसने SLR वगैरह पूछ रहे हैं, और क्या कहते हैं,
उन्होंने पूछा रिजर्व बैंक कैसा बैंक है, वाणिज्यिक बैंक है कि केंद्रीय बैंक है, क्या है, ऐसे ऑप्शन थे। तो उन्होंने मैनेजमेंट में ज्यादा बैंकिंग इकोनॉमिक्स का पोर्शन ज्यादा डाला है, ना कि मैंने ना कोई थ्योरी उन्होंने पूछी। हाँ, एक बुक वगैरह कोई आया था उसका कि फ्यूल का है कि टेलर का है, ऐसे करके कुछ आया हुआ था, तो वो मेरे को एग्जैक्ट नहीं पता था। एक बुक उन्होंने पूछ दी थी और किसी के मत का किसी ने विरोध किया था, एक ऐसा करके सवाल आया था, किसने उनके मत का विरोध किया था। ये था मैंने मैथ रीजनिंग मिला के लगभग कितने क्वेश्चन रहे होंगे? मैथ रीजनिंग आपको बता रहे हैं कि सेम 91 से चालू हुआ है, तो 130 तक मैथ और रीजनिंग मिक्सअप थे। बीच बीच में मैथ क्या रहे थे 118 तक में, बीच बीच में एक दो क्वेश्चन मैथ के थे, बाकी फिर उधर 118 से 130 तक मैथ था, फिर उधर आपको 150 से 175 एकदम प्योर मैथ था। तो अब आंकड़ा लगा लीजिए कि आपके पास 40 सवाल ये 20 सवाल 65 फिक्स सवाल थे मैथ और रीजनिंग के। बिल्कुल 65 से ऊपर में कितने हाजिर किया? मेरा गया है 131 नंबर है। क्या नाम है आपका? विशाल सिंह चौहान, कहाँ से हैं आप? यही सीधी से। धन्यवाद चौहान जी। सर थोड़ा बताएं कैसा रहा एग्जाम? ठीक बता दिए। कैसा रहा? एक बार तो ठीक रहा। क्या नाम है आपका? अमित कुमार लखेरा। अमित कुमार जी, कितने का आपने स्कोर किया? मेरा 113 था। 113। कहाँ से हैं आप? हम पवई से गए, पन्ना जिला से। अच्छा, मैथ में किन किन चैप्टर्स क्वेश्चन देखने को मिले? मैथ में किन किन चैप्टर्स क्वेश्चन देखने को मिले? मैथ में आपका साधारण ब्याज भी था, चक्रवृद्धि ब्याज था, भिन्न वाले भी थे, काफी क्वेश्चन थे, सभी प्रकार के थे उसमें। तो रीजनिंग में? रीजनिंग थोड़ी टफ लगी हमें तो। जी हाँ जी, चलिए अभी हम थोड़ा जा रहे हैं। याद है। कैसा है सर एग्जाम? बढ़िया बढ़िया। स्कोर किया? 130। 130। क्या नाम है? अखिलेश झारिया। क्या नाम है? अखिलेश झारिया, कहाँ से हैं आप? जबलपुर। जबलपुर। सर मैथ में किन किन चैप्टर्स क्वेश्चन देखने को मिले? मैथ्स में अप्रोक्स 60 से 65। चैप्टर से किन चैप्टर से? चैप्टर अकॉर्डिंग रहे होंगे 9 से 10। जी। अच्छा, परसेंटेज वगैरह से? परसेंटेज से तो बहुत ही मुश्किल है, मतलब लेंथी क्वेश्चन ज्यादा टाइम टेकिंग। जी। अच्छा, सिंपल इंटरेस्ट वगैरह? सिंपल इंटरेस्ट नहीं है, कंपाउंड इंटरेस्ट का क्वेश्चन है। अच्छा, सिंप्लीफिकेशन वगैरह? सिंप्लीफिकेशन है। टाइम एंड वर्क से? टाइम एंड वर्क से भी 2 क्वेश्चन। एवरेज? एवरेज से भी 2 क्वेश्चन। एज रिलेटेड क्वेश्चन? एज से 1 क्वेश्चन। रेलगाड़ी बोर्ड स्ट्रीम वगैरह? 2 क्वेश्चन। जी। अच्छा, एडवांस मैथ भी देखने को मिली? हाँ एडवांस ट्रिग्नोमेट्री से 5 से 6 क्वेश्चन। हाँ 5 से 6 क्वेश्चन एडवांस मैथ से। अच्छा, अर्थमेटिक्स लगभग कितने रहे होंगे? अर्थमेटिक्स से वही 5 से 6 क्वेश्चन। जी। अच्छा, रीजनिंग में किन किन चैप्टर्स क्वेश्चन देखे? रीजनिंग कम से कम ज्यादा लेंथी रही, 35 क्वेश्चन करीब रहे। लेंथी थी? हाँ। अच्छा, रीजनिंग में कौन कौन चैप्टर? क्या सर? रीजनिंग में किन किन चैप्टर्स क्वेश्चन देखने को मिले? हर चैप्टर से। जी। सब चैप्टर। कोडिंग डिकोडिंग? डिकोडिंग ब्लड रिलेशन सब है। सेटिंग अरेंजमेंट? सेटिंग अरेंजमेंट भी। और आपकी मिसिंग नंबर वगैरह? हाँ सब चैप्टर से कंक्लूड है। जी। इस आकृति क्या होगी? इमेज से रिलेटेड? हाँ इमेज से भी। जी। अच्छा, एमपीजीके से कोई प्रश्न देखने को मिला? एमपीजीके बहुत ही रेयर, मतलब 4 से 5 क्वेश्चन। कुछ बताएंगे क्या पूछा गया था? एमपीजीके में याद उतना कंफर्म नहीं है, अभी याद सा नहीं आया। जी। हिस्ट्री वगैरह में, इतिहास से या पॉलिटी, सब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वगैरह? पॉलिटी में पूछा था, विधि के समक्ष समानता कौन सा मौलिक अनुच्छेद में आता है? विधि के समक्ष समानता किस मौलिक अनुच्छेद में आता है? हाँ तो उसमें ऑप्शन दिए रहे, तो उसमें मैंने 17 और 18 लगाया हूँ। जी। 17 से 18 लगाया हूँ, विधि के समक्ष समानता है। जी। और इतिहास वगैरह से? इतिहास वगैरह से ये आया रहा कि मतलब सबसे पुराना युग कौन सा रहा। ऑप्शन दिए रहे, पाषाण युग रहा, मौर्य युग रहा, और 2-3 कुछ ऑप्शन और रहे। इकोनॉमिक बेस अर्थव्यवस्था से आ रहे हैं, 1-2 क्वेश्चन रहे। जी। अच्छा, साइंस में कैसे क्वेश्चन है? साइंस से नॉर्मल रहे, ज्यादा डिफिकल्ट नहीं रहा। बताएंगे 2-4 क्वेश्चन क्या पूछा गया साइंस में? साइंस में अपघटन, ऑक्सीकारक एजेंट और अपचयन एजेंट, ये सब पूछ रहा था। अच्छा, बायोलॉजी में कैसे क्वेश्चन है? बायोलॉजी बायो से सबसे ज्यादा है, मतलब साइंस से बायो सबसे ज्यादा है। अच्छा, बीमारी वगैरह, विटामिन वगैरह से? नहीं, विटामिन से कुछ नहीं, सब बाकी जानवरों के से एल्गी, लाइकेन, आइकेन, इनसे क्वेश्चन आ रहे हैं। जी। अच्छा, केमिकल फार्मूले वगैरह? केमिकल फार्मूले से नहीं। जी। अच्छा, नियम वगैरह, लॉ वगैरह आया क्या? हाँ, गैसों का विसरण नियम आया था। अच्छा, साइंस के ऊपर कितने क्वेश्चन रहे होंगे? साइंस के अप्रोक्स वही 25। अच्छा, इंग्लिश में किन किन चैप्टर्स क्वेश्चन देखने को मिले? इंग्लिश में हर चैप्टर से जम्बल्ड क्वेश्चन,
हर क्वेश्चन से, हर चैप्टर से। वॉइस वगैरह? वॉइस कम से कम 5 से 6, जंबल 5 से 6, डायरेक्ट एंड डायरेक्ट 5 से 6, स्पेलिंग मिस्टेक 5 से 6, ऐसा ही आया। एंटोनिम्स सिनोनिम्स? एंटोसिनिम्स 2 या 3। कंप्यूटर्स में? कंप्यूटर में लेंदी है, मतलब प्रोग्राम से रिलेटेड ज़्यादा पूछ रहा है। जी, अच्छा बेसिक चैप्टर से क्वेश्चन देखने को मिले कंप्यूटर में? क्या मेमोरी हो गया? 6 से 1 2 3 4 क्वेश्चन रहे बस, ज़्यादा नहीं। इनपुट आउटपुट डिवाइस से रिलेटेड? इनपुट आउटपुट से हाँ 1 2 क्वेश्चन, ज़्यादा बेसिक तो बहुत ही मुश्किल आ रहा है बेसिक तो। नेटवर्किंग वगैरह से? नेटवर्किंग से भी ज़्यादा नहीं है, बस तो एक टोपोलॉजी का बस आया रहा, बाकी ज़्यादा नहीं आया। वर्ड एक्सेल वगैरह से? हाँ एक्सेल से आया रहा, शॉर्टकट की पूछ रहे हैं। शॉर्टकट की पूछा गया था। अच्छा फुल फॉर्म वाले क्वेश्चन? फुल फॉर्म वाले एक भी नहीं, कंप्यूटर फुल फॉर्म। अच्छा हिंदी में किन किन चैप्टर क्वेश्चन देखने को मिले? हिंदी में ज़्यादा मतलब वही है, रस तो एक रस का क्वेश्चन था, एक अलग सर याद नहीं है ज़्यादा अच्छे से। स्थायी भाव दिया गया था, पंक्तियां नहीं वगैरह? नहीं, वो दिया रहा, पूरी पंक्ति रही, उसमें अपन को रस पहचानना रहा, पंक्ति में रस पहचानना रहा। अच्छा छंद वगैरह से? छंद से भी नहीं, अलंकार? अलंकार से भी नहीं। पूरी लोकोक्ति और मुहावरे से ज्यादा रहे, अशुद्ध वाक्य पूछ रहा था। वगैरह? तत्सम तद्भव आए हैं, 4 से 5 क्वेश्चन तत्सम तद्भव के रहे। वर्तनी से? वर्तनी शुद्ध से 3 से 4 क्वेश्चन। संज्ञा सर्वनाम? नहीं, एक क्वेश्चन था संज्ञा से। उपसर्ग के प्रत्यय? उपसर्ग प्रत्यय रहा है। कवि और उनकी रचनाएं? हाँ रचनाएं एक पूछा रहा, लेकिन वो ध्यान नहीं है सर कौन सी है। क्या रचना थी? कौन है आपको, क्या कौन सी रचना थी? ध्यान नहीं है ना, रचना के ध्यान नहीं है कौन सी रचना थी। अच्छा मैनेजमेंट कैसा है, प्रबंधन? मैनेजमेंट इजी है थोड़ा, मैनेजमेंट थोड़ा इजी है। कितने का आपने स्कोर किया? 130। आपके लैब में कितना अच्छा स्कोर किया? मेरी लैब में तो मेरा ही सबसे हाई है सर, 130। धन्यवाद। हाँ जी सर, कैसा सर किया आप? कैसा रहा पेपर? पेपर तो एज यूजुअल था, जैसा अपन एक्सपेक्ट किए थे वैसा ही आया है। हाँ, जो कि एनालिसिस अपन काफी समय से देख रहे थे, तो एनालिसिस से ये समझ में आया कि पेपर जो अपन एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो ऐसे तो क्वेश्चंस तो आ नहीं रहे। और हालांकि जिस हिसाब से बच्चों के नंबर आ रहे हैं, जैसे मेरे ही आए हैं, तो उस हिसाब से मुझे लग रहा है कि कट ऑफ कम जाना चाहिए, पर देखिए क्या होता है। कितने का आपने स्कोर किया? मैंने 133 स्कोर किया। 133। अच्छा मैथ में कैसे क्वेश्चन, किन किन चैप्टर्स क्वेश्चन देखने को मिले? मैथ्स में आप प्रॉफिट एंड लॉस, सीआई, और इसके अलावा आपको सबसे ज्यादा क्वेश्चन लास्ट महीने ने स्टार्ट किया रीजनिंग के। और चूंकि एक फिक्स पैटर्न तो था नहीं हर 3-4 क्वेश्चन के बाद, हालांकि मैंने अभी देखा, जैसा कि मैं सुन रहा था कि 3-4 क्वेश्चन के बाद दूसरा क्वेश्चन डाल रहे थे, पर आज क्या था कि पहले जीके था, जीके मतलब एक सेपरेट था, जीके के बाद फिर नेक्स्ट था, फिर मतलब 20 क्वेश्चंस के बाद 20 क्वेश्चंस के सेट में। हाँ, मैथ्स, रीजनिंग, मैनेजमेंट आपस में इन्होंने मर्ज करके दे दिया था, और सबसे लास्ट में हिंदी दे दिया था इन्होंने 25 क्वेश्चन, 176 से 176 से आपका पूरा मतलब इन्होंने हिंदी के क्वेश्चन 25 क्वेश्चन रख दिए थे। अच्छा मैथ में किन किन चैप्टर्स क्वेश्चन देखने को मिले? मैथ में ऑलमोस्ट आपको सारे क्वेश्चन मिलेंगे प्रॉफिट एंड लॉस से, सीआई से, और ज्यादातर टाइम, वर्क एंड डिस्टेंस से। एक क्वेश्चन पाइप एंड सिस्टम का था, और प्रोडक्ट आपका परसेंटेज से था, परसेंटेज के अलावा और क्वेश्चन ऐसे ही थे। एडवांस मैथ से भी क्वेश्चन देखने को मिले? एडवांस मेंसुरेशन से था, मेंसुरेशन से आपके लगभग 5 से 6 क्वेश्चन थे। ट्रिग्नोमेट्री वगैरह ये आपके थे क्वेश्चन। ट्रिग्नोमेट्री से एक था आपका 10 स्क्वायर 310 स्क्वायर 310 20 माइनस 10 स्क्वायर 20 अपॉन 1 प्लस 1 माइनस 310 स्क्वायर 20 होल स्क्वायर, 1 माइनस 310 स्क्वायर 20। ये मतलब ट्रिग्नोमेट्री से 2-3 क्वेश्चन थे। और आपकी ट्रिग्नोमेट्री के अलावा मेंसुरेशन से था, इक्विलैटरल ट्राइंगल को मर्ज कर दिया तुमने एज अ पिरामिड की तरह। नहीं, एक इक्विलैटरल था, वो पिरामिड का था। और आपका एक क्वेश्चन था, उन्होंने क्या किया था कि कोन को उन्होंने वो मर्ज कोन को उन्होंने इक्विलैटरल ट्राइंगल में कन्वर्ट कर दिया था, फिर उसका एरिया देके रेडियस पूछा था। रीजनिंग में
रीजनिंग में आपको सबसे ज्यादा क्वेश्चन मिलेंगे। आप रीजनिंग तो मुझे लगता है सभी से बन जाएगी, रीजनिंग बन जाएगी। हाँ, दो इन्होंने क्या किया है कि इतना लेंदी कर दिया है रीजनिंग में। अगर आप रीजनिंग में ज्यादातर क्वेश्चन लेंदी करके रख दिया, जैसे आपको डायरेक्शन वाले थे तो एक मॉल दो मॉल, मतलब उन्होंने एक मॉल उठाया, एक कैरेक्टर उठाया और मतलब कम से कम 5-6 मॉल उसमें डाल दिए और उसके बाद वो पूछ रहे ये मॉल से ये किस डायरेक्शन में है, तो मतलब उन्हें पता है कर रह जाएंगे, तो उसको और भी ज्यादा मतलब डिफिकल्ट किए दे रहे हैं। सिटिंग अरेंजमेंट में ज्यादा लोगों को सिटिंग अरेंजमेंट मैंने देखी छोड़ दिए, ज्यादा लोगों को बैठाया गया है। ज्यादा नहीं, 6 में ही थे, पर मैंने सिटिंग अरेंजमेंट में मेरे 2 क्वेश्चन छोड़ दिया क्योंकि वो ऑलमोस्ट पूरा विंडो उन्होंने पूरा ढक दिया था, इतना बड़ा क्वेश्चन था वो। तो मैंने कहा कि ये टाइम वेस्ट करने से अच्छा है कि आप अगले इसको स्किप कर दीजिए। ये भी एक मुझे लगता है कि अच्छे नंबर लाने का एक तरीका है। अच्छा, एमपीजीके से कोई क्वेश्चन? हाँ, एमपीजीके से आपके क्वेश्चन थे। एमपीजीके से क्वेश्चन अभी तो एग्जैक्ट मुझे देखिए याद नहीं आ रहा है, पर एमपीजीके से कोई खास क्वेश्चन तो नहीं थे। हिस्ट्री वगैरह इतिहास से पूछा गया है, पॉलिटी संविधान वगैरह से? संविधान से क्वेश्चन जीके में कोई प्रश्न थे। जैसे कहाँ से पूछा जा रहा है जीके? थोड़ा सा जीके से आपका था, आपका करंट अफेयर्स था, एमपी का करंट अफेयर्स था। इन्होंने अक्टूबर के करंट अफेयर्स पूछे हैं। अक्टूबर का करंट अफेयर्स इंडिया से भी था और आपका एमपीजीके भी था, मुझे एग्जैक्ट क्वेश्चन नहीं याद आ रहा। अच्छा, और साइंस में कैसे क्वेश्चन है? साइंस में आप बिल्कुल स्टार्टिंग, जिसने ल्यूशन जीके पढ़ी है तो मुझे लगता है कि वो 15 मतलब आधे तो कर ही लेगा, स्कोर कर लेगा। केमिकल फार्मूले वगैरह? केमिकल फार्मूले थे आपके बेकिंग सोडा के थे और सोडियम हाइड्रोक्साइड का था और डाइल्यूटेड प्लस कॉन्सेंट्रेटेड करके था एक क्वेश्चन। अच्छा, फिजिक्स से रिलेटेड भी क्वेश्चन है? फिजिक्स वगैरह, फोर्स या लॉ वगैरह नहीं, फिजिक्स रिलेटेड बस एक क्वेश्चन था। उससे उन्होंने पूछा था कि ये प्रेशर का लॉ किसने दिया है, प्रेशर बाय फोर्स, प्रेशर फोर्स के थ्रू ये लॉ किसने दिया है, ये क्वेश्चन था। बायोलॉजी में, जीव विज्ञान में बीमारियां विटामिन या सेल्स वगैरह से? ना, विटामिन सेल से आया था और आपका इनसे क्वेश्चंस था, क्या कहते हैं, एल्गी वगैरह से था मोस्टली। मतलब यहाँ से जो ये सब पढ़ा है एल्गी के आसपास, मतलब मेरे हिसाब से जो प्लांट्स जिसने ल्यूसेंट जीके किया तो वो कवर कर ले। और आपके कंप्यूटर्स में? हाँ, कंप्यूटर्स में तो ठीक है, कंप्यूटर सिंपल है, उसमें तो कोई ट्रिक्स है नहीं, जिसने पढ़ा है वो डेफिनेटली उसको कर लेगा। कंप्यूटर थोड़ा डीप में पूछा जाए? हाँ, डीप में वगैरह हम सुनने में आ रहा है। प्रोग्रामिंग नहीं। एक क्वेश्चन उन्होंने पूछा था कि ये डेट एंड टाइम के लिए कौन सा कीवर्ड होता है, तो नाउ और ब्रैकेट क्लोज ब्रैकेट ओपन और क्लोज। मेमोरी वगैरह क्वेश्चन? मेमोरी सीपीयू रजिस्टर से था और ये था कि सीपीयू से रिलेटेड कम से कम 3-4 क्वेश्चन थे। और आपके इसमें नेटवर्किंग वगैरह से? नेटवर्किंग से ओएसआई मॉडल का क्वेश्चन था जी। अच्छा, वर्ड एक्सेल वगैरह से? वर्ड एक्सेल से, हाँ, वर्ड एक्सेल से एक क्वेश्चन था। वर्ड एक्सेल प्रॉपर टॉपिक से 2 क्वेश्चन थे। शॉर्टकट की वगैरह? शॉर्टकट की नहीं थी। फुल फॉर्म भी नहीं थे जी। इंग्लिश में कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं, किन किन चैप्टर? इंग्लिश में आपके ज्यादातर क्वेश्चन आपको PQRS, पैरा जम्बलिंग और स्पेलिंग करेक्शन के थे। एक रेफर्ड का था, REF रेफर्ड का एक क्वेश्चन था। एक और ऐसे मतलब करेक्ट स्पेलिंग के लगभग 6-7 क्वेश्चन थे जी। नरेशन वॉइस वगैरह? नरेशन वॉइस भी थे। वो जो एनालिसिस आप सभी देख रहे हैं, मुझे लग रहा है मैंने जैसे किया है, तो आप जिसने भी एनालिसिस किया है और उस हिसाब से अगर उसने पढ़ा है तो मान के चलिए कोई स्कोर कर लेगा जी। अच्छा, आपकी हिंदी में किन किन चैप्टर्स क्वेश्चन देखने को मिले? हिंदी में ऑलमोस्ट निपात था, आपका रस था, निपात रस के अलावा अव्यय तत्सम तद्भव था, देशज विदेशज था, उपसर्ग प्रत्यय नहीं था, रस था तत्सम तद्भव था, देशज विदेशज था, मैंने बताया ना। कवियों की रचना नहीं थी जी, कवियों की रचना नहीं थी। अच्छा, मैनेजमेंट में कैसे क्वेश्चन देखने को मिले? मैनेजमेंट में तो देखिए ना, आप एक्सपेक्ट कर सकते हो ना मैं एक्सपेक्ट कर सकता हूँ। जिसने पढ़ा है, जैसे एक क्वेश्चन था लिक्विडिटी रेशियो क्या है, मोस्टली टर्म्स आए थे बैंकिंग से उठ करके, जो बैंक से रिलेटेड और इंश्योरेंस से रिलेटेड थे, तो थोड़ा सा नया था। अपन जो मैनेजमेंट जानते हैं तो उससे देखिए हट के ही क्वेश्चंस थे।
फिर ये है कि जिसने थोड़ा बहुत पढ़ा है तो ऐसा नहीं है वो स्कोर करेगा। अच्छा, सबसे ज्यादा किन सब्जेक्ट का वेकेंट देखने को मिला एग्जाम में? कौन सी सब्जेक्ट ज्यादा क्वेश्चन देखने को मिले? किस सब्जेक्ट से ज्यादा क्वेश्चन? क्वेश्चंस आज मैंने भी जैसा अभी तक देखा था कि 60 से 70 क्वेश्चन मैथ्स प्लस रीजनिंग आ रहे हैं, तो आज मुझे मे भी आज भी अराउंड ऐसे ही थे, 60 क्वेश्चंस के राउंड थे। मैथ मिला के हाँ, मैथ्स रीजनिंग थे। एमपीजी के आपका लगभग 20 क्वेश्चन एमपीजी के थे, 25 एमपीजी, उसमें एमपीजी के नहीं है। हाँ 8 मीन्स एमपीजी के नहीं, कंप्लीट होल एमपीजी के करंट अफेयर्स जो आप उसको कह सकते हैं, इंडियन हिस्ट्री के जो भी है। और साइंस से थे 22 या 23 के आसपास, इंग्लिश से थे ऐसे ही 25 के अराउंड, हिंदी से फिक्स 25 थे, और मैथ्स रीजनिंग ऑलमोस्ट 60-70 थे, कंप्यूटर से भी थे 20-21 के अराउंड। अच्छा, आपके लैब में कितना हाई स्कोर गया? आप मेरे लैब में तो मुझे ही मिला है कितना आपके स्कोर? 133। क्या नाम है? अलंकृत तिवारी। ठीक तिवारी, धन्यवाद आपका। जैसा कि आपने देखा कि 133 के स्कोर किया अलंकृत तिवारी जी ने। आज का हाई स्कोर जो हमें मिला है 133 मिला है। मैथ रीजनिंग उसी पैटर्न में, इंग्लिश में सेम पैटर्न में भी, एमपीजी के क्वेश्चन एक भी नहीं है। कंप्यूटर थोड़ा प्रोग्रामिंग वगैरह से ज़्यादा रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। साइंस भी थोड़ा सा मॉडरेट लेवल की हो गई है, इजी वे में क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं। आप सभी लोग रिव्यू को शुरू से क्लास से देख लीजिए, समझ लीजिए एग्जाम पैटर्न को, और अपनी तैयारी को करके आइए, बेस्ट स्कूल जाइए। मैथ रीजनिंग इंग्लिश पे ज़्यादा थोड़ा ध्यान दीजिए। ठीक है, चलिए आज के इतना ही। जय हिंद, जय भारत।